मैं हूं काल और आज हम उस नकाब को उतारेंगे जिसे आप प्राइवेसी कहते हैं। ये कहानी है रिया की, एक ऐसी लड़की जिसकी सुबह लाइक्स की गिनती से शुरू होती थी और रात अजनबियों की तारीफों पर खत्म। पर उस रात ठीक 12:03 उसके फोन की स्क्रीन पर एक अजीब सी नीली रोशनी जल उठी। नोटिफिकेशन आया, अननोन फॉलोवर स्टार्टेड फॉलोइंग। रिया ने इसे आम फैन समझकर इग्नोर कर दिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि नोटिफिकेशन नहीं, उसकी मौत का बुलावा था। तभी अचानक उसके फोन का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर रिया का अपना ही चेहरा था, पर उसके पीछे बेडरूम के उस कोने में जहां जरा भी रोशनी नहीं थी, एक साया खड़ा था। रिया ने झटके से मुड़कर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। पर जैसे ही उसने फिर से फोन की स्क्रीन देखी, वो साया अब उसके बिस्तर के बिल्कुल पास खड़ा था और उसका चेहरा पिक्सल से कटा हुआ था। रिया की रूह कांप गई। उसने पागलों की तरह प्रोफाइल ब्लॉक की और कैमरा ढक दिया। पर तभी फोन से एक ठंडी फटी हुई आवाज गूंजी। तुमको क्या लगता है रिया, अपनी लोकेशन बंद कर देने से तुम गायब हो गई हो, या फिर अपना कैमरा ढक लेने से कोई तुमको देख नहीं रहा? इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो अंधेरे को खाली समझता है। पर सच तो ये है कि ये अंधेरा ही काल का घर है। ये आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि उस नोटिफिकेशन की थी जो अब रिया के कमरे की हवा में जहर की तरह घुल चुका था। रिया के फोन की गैलरी अपने आप वो तस्वीरें सामने आने लगी जो उसने कभी खींची ही नहीं थी। उसकी सोते हुए की फोटो और वो खौफनाक मंजर जिसे देखकर रिया की चीख निकल गई। 5 साल पुराने उस एक्सीडेंट की लाश जिसे उसने सड़क के किनारे तड़पता छोड़ दिया था। और तभी फोटो के नीचे खून जैसा लाल टेक्स्ट उभरा। आज का हिसाब उस धोखे का है जो एक नोटिफिकेशन के रूप में तुम्हारे फोन में दाखिल हुआ है और अब तुम्हारी रूह का सौदा करेगा। पूरे घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एक साथ चीखने लगे। स्मार्ट टीवी पर रिया का लाइव शुरू हो गया। हजारों लोग देख रहे थे, पर किसी को भी रिया नहीं, बल्कि एक जलती हुई रूह दिख रही थी। रिया बालकनी की तरफ भागी, पर खिड़की के कांच पर अंदर से नहीं, बाहर से हवा में तैरते हुए खून से लिखा था, नो एस्केप, नो एस्केप। साया अब उसके सामने था। उसने अपना पिक्सेलेटेड हाथ रिया के गले पर रखा। रिया को महसूस हुआ जैसे हजारों ठंडी सुइयां एक साथ उसकी नसों में चुभ गई। साई की आवाज गूंजी, इंटरनेट कभी कुछ नहीं भूलता और ना ही काल। रिया के पैर जमीन से ऊपर उठने लगे।
वो हवा में लटक रही थी, जैसे किसी अदृश्य फंदे ने उसकी गर्दन जकड़ ली हो। लाइव वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। सब एक ही शब्द लिख रहे थे, Payback, 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 payback. रिया की आंखें फटने को थी और तभी एक झटके के साथ उसका शरीर बालकनी की रेलिंग को चीरता हुआ नीचे अंधेरी खाई में जा गिरा। अगली सुबह रिया के अपार्टमेंट में सन्नाटा था। पुलिस को रिया की लाश तो मिली, पर उसका फोन गायब था। लोगों का कहना है, अगर आज भी आप रात के 3 बजे अपनी प्रोफाइल चेक करें तो आपको एक अननोन फॉलोवर मिलता है, और अगर आपने उसे फॉलो बैक किया तो समझिए काल ने आपका पन्ना खोल दिया है। अपनी जिंदगी को नुमाइश मत बनाओ, क्योंकि जिस खिड़की से आप दुनिया को देखते हैं उसी खिड़की से दुनिया आप पर नजर रखती है। रिया की कहानी तो यहाँ खत्म होती है, पर क्या आप जानते हैं, जब आप अकेले होते हैं तो आईने के उस पार से आपको कौन घूर रहा होता है? क्या वो आपकी अपनी परछाई है, या फिर कोई और जो आपका रूप लेकर बाहर आने का इंतजार कर रहा है? मेरी अगली कहानी उस खौफ के बारे में है जो आईने के अंदर कैद है और जिसकी नजर आपकी रूह पर टिकी है। द मिरर मैन। इस खौफनाक मंजर को महसूस करने के लिए लाइफ लेसन्स बाय विशाल भारद्वाज को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए सबक और एक नए डर के साथ। तब तक संभल कर रहिए, क्योंकि सन्नाटा हमेशा खामोश नहीं होता।